हमने तो जो है ना चाणक्यों की फौज इकट्ठी करके रखी है, और हमने जो है ना वो मॉडल भी निकाल के रखा हुआ है जिससे हम इन राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकेंगे। ठीक। आप उस मॉडल को समझना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें दो तीन रोल हैं बेसिकली, दो, मैं जनरली दो कहता हूं क्योंकि चाणक्य वाले रोल में ज्यादा अधिकांश लोगों को लेना देना नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से जिनको हमें चाणक्य बनाना है वो हम अपने लेवल पे काम कर ही रहे हैं। जी जी। लेकिन अब हम आज से हम इसको तीन रोल कहा करेंगे। ठीक है। एक सदस्य रोल, दूसरा चंद्रगुप्ती रोल, तीसरा चाणक्य रोल, राइट? तो ठीक है। चाणक्य वो रोल है जो हम बातें टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज में कर रहे हैं, उनको डोमेन नॉलेज है, एंड दे मे लाइक टू ज्वाइन एज ए चाणक्य, राइट? ठीक। दूसरा जो है सदस्य, वो है जो अपनी सोच और अपनी परिस्थितियों के कारण अच्छा भारत तो चाहता है, जिसकी हमने अभी आपको डेफिनेशन दी है, जी जी। लेकिन उसकी पारिवारिक परिस्थितियां इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि वो सामने आके जो है ना उसके लिए संघर्ष करे, सामने आके जुड़े। तो ऐसे व्यक्ति को हमने सदस्य कहा है, और उससे दो अपेक्षाएं की गई हैं। एक ये कि वो अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने मित्र दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है ना विभिन्न सर्कल के लोगों को, आसपास के युवा और विद्यार्थियों को, आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़ के, कुल 90 लोगों को जोड़ के उसके संकल्प जो है ना उसका पूरा हो जाएगा, राइट? ठीक ठीक। और दूसरी उससे अपेक्षा की गई है कि जब चंद्रगुप्त का जो कंपटीशन है, वो चंद्रगुप्त अभी हम आपको समझाएंगे, तो जैसे ही चंद्रगुप्त घोषित होगा तो प्रतिदिन जो है, जब तक कि चुनाव की वोटिंग नहीं होगी, उनको हर दिन अपने छत पर जाना है, और यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे जाना है, और चबूतरा भी नहीं है तो घर के दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर जो चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, और चंद्रगुप्त वो होगा जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, तो उन्हें ये हर दिन संकल्प लेना है जब तक कि वो वोटिंग में नहीं जाएंगे, और फिर वोटिंग के दिन जो है ईवीएम मशीन पे बटन दबा के जो है ना उन्हें अपना वोट देना है। तो उन्हें जो है छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जला के कहना है कि गौरव जैन हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा, और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में, उनके नाम पे जो है ना बटन दबाऊंगा। हम्म। तो अब जो चंद्रगुप्त कौन है, तो चंद्रगुप्त के 4 स्तर हैं, मतलब ये पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है। अच्छा अच्छा। पहला स्तर है राष्ट्रीय, तो जो राष्ट्रीय चंद्रगुप्त होगा उसे हम सांसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे, ठीक ठीक। है ना? फिर दूसरा राज्य स्तरीय है, जिसे हम विधायकी चंद्रगुप्त कहेंगे। फिर तीसरा जिला स्तरीय कैसे है, क्या बोला हमने? संसदीय। राष्ट्रीय वाला सांसदीय कहलाएगा। संसद पार्लियामेंट तो एक ही है राष्ट्र लेवल पे। जी जी। विधानसभाएं जो है वो राज्य लेवल पे, इसलिए राज्य स्तरीय हो गया, राइट? ठीक है ठीक है। और जिला स्तरीय, जिससे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर आदि निकल के आएंगे, उसे हम जिला पंचायतीय चंद्रगुप्त कहेंगे, ठीक है ना? जी जी। और सबसे नीचे का रहेगा ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त, जिससे पंच और या जिसको पंच सरपंच स्तरीय चंद्रगुप्त कहेंगे। हम्म। इसका मतलब है ये चंद्रगुप्तों से ही पूरे जो है गवर्नेंस का जो है मॉडल इन चंद्रगुप्तों से ही निकल के आएगा। पंच सरपंच से लेकर देश का प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त ही होंगे। ठीक ठीक। समझ में आ गई बात इतनी? आ गई राइट? आ गई। अब चंद्रगुप्त को करना क्या है? चंद्रगुप्त को सबसे पहले, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फॉर्म भरना होता है, तो इसमें इसका फॉर्म है संकल्प लेना। तो क्राइम फ्री भारत ने संकल्प पत्र जारी किए हुए हैं, तो सबसे पहले उसे काम करना है संकल्प पत्र जारी कर, वो करना है, साइन करना है कि साहब मैं इस स्तर के चंद्रगुप्त बनने का संकल्प लेता हूं, ठीक है ना? ठीक। फिर उसको करना क्या है? उसको संगोष्ठियां करना है, जैसा कि सदस्य कर रहे हैं वैसे ही उनको करना है। केवल सदस्य और चंद्रगुप्त में फर्क इतना है कि चंद्रगुप्त ओपन कंपटीशन है, और सदस्य 90 लोगों को जोड़ के उसका संकल्प पूरा हो जा रहा है, जबकि चंद्रगुप्त को लगातार यही काम करना है और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना है। तो मेरिट लिस्ट किस चीज की है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, राइट? ठीक। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का किसी ना किसी नियत दिन पे रिजल्ट निकलना होता है। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब निकलेगा? तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलेगा जिस स्तर का, जिस समय चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव की घोषणा के दिन जो है ना उसका रिजल्ट निकल जाएगा।
और रिजल्ट क्या होगा, जैसे एज्यूम करिए राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त का रिजल्ट कब निकलेगा, जब 2024 में चुनाव की घोषणा होगी जिस दिन, राइट। ठीक। और उसमें 543 जो है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है, तो उस मेरिट लिस्ट में 543 वो लोग होंगे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, राइट। अब जैसे राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है 403 सदस्य हैं, राइट। तो उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में ऐसे 403 लोग होंगे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा। जैसे अभी 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका वगैरह में जो चुनाव हैं, तो जो उनके सदस्यों की संख्या होगी, जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राइट। राजस्थान में 200 विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। तो इन राज्यों की सूची में उतने लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट क्या होगी, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, राइट। तो सामने वाला कहेगा कि साहब ये तो फर्जी हो सकता है, कैसे मालूम पड़ेगा। तो हमारे ऐप में ट्रेंडिंग पे यदि आप जाएंगे तो उसमें जो है हर दिन कौन 1 2 3 चल रहा है, तो उसमें 1 2 3 ऊपर लिखा रहता है, नीचे आप व्यू ऑल है, राइट। तो आज कितने लोगों ने अभी, तो हम जो है ये डिजिटल चित्रगुप्त ही चल रहा है ना सारा? नहीं, हम अब वो चित्रगुप्त की तो बात ही खत्म कर दी। अब हम जो है सदस्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। अभी हम उस ऐप के माध्यम से बात कर रहे हैं जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप लॉन्च किया गया, राइट। तो उस ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ना है, और ये किसने कितने को जोड़ा है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है। तो मैं उसमें ये समझा रहा हूं कि जब आप ऐप में जाएंगे तो उसके ऊपर एक टैब है जिसका नाम है ट्रेंडिंग, TRENDING, ट्रेंडिंग, राइट। जब आप ट्रेंडिंग को जैसे ही खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है आपको 1 2 3 करके कि आज अभी तक, मतलब जिस समय भी आप खोलेंगे उस समय 1 2 3 पे कौन है आज का, टुडे, राइट। और उसमें व्यू ऑल करेंगे तो जितने लोगों ने, इवन किसी ने यदि एक नंबर भी जोड़ा है, एक भी जोड़ा है, तो उसका भी पूरा डिटेल मिल जाएगा, राइट। ठीक है। और जब ऊपर टुडे लिखा है, यदि आप टुडे पे क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टुडे, फिर है दिस वीक, राइट। तो आप इस वीक में किसने क्या किया वो भी देख पाएंगे सभी के लिए, राइट। फिर जो है इस दिस मंथ, ये तीसरा ऑप्शन है, और फिर चौथा ऑप्शन है ऑल द टाइम, राइट। तो आप ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, हर कोई देख पाएगा। किसी के हाथ में, के हाथ में कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। और ये हम ट्रेंडिंग पे ही हर दिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो जो टॉपर ऑफ द डे होता है उसे क्राइम फ्री भारत मिशन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करता है, जो कि ट्रेंडिंग पे अवेलेबल होता है। ओके। जिसे आप सेव करके जो है ना अपनी फीड में भी अपलोड कर सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं कि साहब हमको मिला है, ठीक है ना। रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट? नो, कमेंडेशन, प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र। अच्छा, प्रशस्ति पत्र। यस, आपको कमेंड किया जा रहा है, आपकी प्रशंसा की जा रही है, आपकी प्रशस्ति की जा रही है, उसे प्रशस्ति पत्र कहते हैं, या अंग्रेजी में कमेंडेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये इतना पारदर्शी है कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, मात्र एक को, तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है अगले दिन। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो अगले दिन आप जो है टाउन अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 5 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो अगले दिन आप जो है ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बन जाएंगे, 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और जब आप 100 लोगों को जोड़ के आगे बढ़ेंगे तब आपकी चंद्रगुप्ती यात्रा प्रारंभ होगी। मतलब आपने संकल्प चाहे ले लिया हो चंद्रगुप्त का, लेकिन चंद्रगुप्ती यात्रा आपकी प्रारंभ नहीं मानी जाएगी जब तक आप 100 लोगों को नहीं जोड़ लेंगे। ठीक ठीक ठीक, राइट। तो चंद्रगुप्ती जो है ना, वो जो 4 लेवल है उस लेवल का होगा। जिस दिन उसका संबंधित चुनाव की घोषणा होगी उस दिन उसका रिजल्ट निकलेगा। ऊपर के जितने लोग हैं संख्या उसके सदस्यों के अनुरूप होगी। तो राष्ट्रीय है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 होगी,
और राज्य का है तो राज्य स्तर में जितने भी विधायक हैं उसके अनुरूप उसकी संख्या होगी मेरिट लिस्ट में, राइट। ठीक। और जैसे ही वो चंद्रगुप्त घोषित होंगे तो इन चंद्रगुप्तों के पास एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई भी हक नहीं है, राइट, वो केवल चंद्रगुप्तों को ही टिकट देंगे, वो भी मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत। तो ये इस पार्टी का जो अध्यक्ष, जिसका नाम हम हमेशा गोपनीय रखेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको और कोई काम नहीं करना है, ना आम सभा करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। तो इस राजनीतिक पार्टी का केवल एक ही काम है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 की कोर्टल फॉर्मेलिटी करके हमें वर्तमान व्यवस्था में इन राजनेताओं को हराने की एक औपचारिक जो है परिस्थिति पैदा करना, राइट। क्योंकि हम भाषण से जो है ना इन्हें नहीं हरा पाएंगे, हमें इन्हें इसी प्रेजेंट व्यवस्था के तहत हराना होगा। बिल्कुल, ये बात आप समझ रहे हैं? जी जी। तो ये जो गोपनीय राजनीतिक पार्टी है, जिसे गोपनीय रखा गया है, इसका नाम कभी नहीं बताया जाएगा, राइट। ये उसका अध्यक्ष जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा हस्ताक्षरित कि आप चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए हैं, यू आर ए सक्सेसफुल कैंडिडेट एज ए चंद्रगुप्त, वो सर्टिफिकेट लेके पहुंचेगा और बड़े सम्मान के साथ सैल्यूट करते हुए आपको वो सर्टिफिकेट थमाएगा, और उसके साथ में ही सांसद या विधायक या जो भी लेवल का वो चंद्रगुप्त है उसका टिकट भी आपको दे देगा। ठीक ठीक ठीक। तो अब आपके पास बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त भी बन गए, और बिना 5 पैसे खर्च किए, ना किसी के सामने आपको हाथ फैलाना है, ना किसी को कुछ करना है, आपके हाथ में टिकट भी पहुंच गया। इस प्रक्रिया में हम 100 करोड़ से ज्यादा बड़ी आसानी से मात्र 9 दिन में संभव हो सकेंगे, यदि हमारे से जो संकल्पित शपथकृत लोग अपनी मोटी खाल और बेशर्मी को दूर करके यदि वो अपने शपथ को पूरा करेंगे, अपने संकल्प को पूरा करेंगे, तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ के